हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल ईडू स्टडी। हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण से बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। बने रहें क्लास के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो भी हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आज की एक ही क्लास में सब खत्म होने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला आप कभी गलत नहीं करेंगे दोस्तों। आप विगत 10 वर्षों के रिपीट होने वाले आज हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह, ऑप्शन बी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला और ऑप्शन डी वर्णपुंज। दोस्तों पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्णमाला। दोस्तों साथ साथ आप भी उत्तर करते चलिए और आपका कितना स्कोर होता है अंत में हम देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न, हिंदी में मूलतः लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 48। दोस्तों दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी 52। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, इसलिए अच्छे से याद रखेंगे इसको। तीसरा प्रश्न है हमारा आज का, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी दंत। तो तीसरे प्रश्न का हमारा उत्तर है ऑप्शन बी तालु। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है चौथा प्रश्न का, वो है ए 11। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी षटकोण वाला सा, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ह। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होने वाला है सी र। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए क प्लस, ऑप्शन बी क प्लस च, ऑप्शन सी क और छ, ऑप्शन डी क और बड़ा सा से। तो हमारा जो सही उत्तर होने वाला है छठे प्रश्न का वो है ऑप्शन ए का और सा मिलके छा बनाते हैं, और सा कौन सा? तो इसे षटकोण वाला कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, या र ल और व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी उसमें व्यंजन और ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी सा और ऑप्शन डी फा। तो आठवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी फा। अगला प्रश्न है, उवा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तंतोष्ठ, ऑप्शन बी कंठतालु, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्ता। तो हमारा 9वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन ए दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए च, छ, ज और झ, ऑप्शन बी त, थ, द और ध, ऑप्शन सी तीनों सा और ह, ऑप्शन डी ट, ठ, ड और ढ। तो 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी तीनों सा और हा मिलके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, चलिए अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आज का 11वां प्रश्न, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? दोस्तों आप जानते हैं कि जो कंठ यानी कि हमारे गले से जो ध्वनियां निकल रही हैं, तो ऑप्शन ए का और ख, ऑप्शन बी या और अ, ऑप्शन सी चा और छ, ऑप्शन डी ट और ठ। तो 11वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ए का और ख। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न है, तो सॉरी दोस्तों, ये जो उत्तर है 12वें प्रश्न का वो हमारा सी रहने वाला है पश्चु स्वर, और ये पहले लिख के आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए फिर प्रश्न को देख लेते हैं। ए अग्रस्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्चु स्वर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आ कौन सा स्वर है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पश्चु स्वर होता है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 6। 13वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, रे को क्या माना जाता है? दोस्तों क्या मानते हैं? तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवाह, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन।
तो 14वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर। री को हम स्वर मानते हैं। आज का 15वां प्रश्न, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल और ऑप्शन डी उआ। तो 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ल। आज का 16वां प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी स। अगला प्रश्न है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी मूर्धन्य। तो ओ का उच्चारण स्थान हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो इसलिए अच्छे से देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए जा और या, ऑप्शन बी ज और ग, ऑप्शन सी ज और ध, ऑप्शन डी ज और न। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए जा और या से मिलकर ज्ञ बना है। अगला प्रश्न, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए च, छ, ज और झ, ऑप्शन बी ट, ठ, ड और ढ, ऑप्शन सी त, थ, द और ध, ऑप्शन डी प, फ, व और भ। तो 21वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ट, ठ, ड और ढ। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का 22वां प्रश्न, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ और अ, ऑप्शन बी क और ग, ऑप्शन सी थ और ध, ऑप्शन डी फ और भ। तो 22वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क और ग अल्प प्राण वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी कंठतालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए और ऐ का उच्चारण स्थान वो है ऑप्शन बी कंठतालु। दोस्तों जो आपका एग्जाम है यदि उसमें हिंदी है तो हिंदी से यही जो आज के जो क्वेश्चंस हैं कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। लगभग मान के चलिए कि जो आज की क्लास है आपकी, इसमें से 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को अच्छे से देखें और समझें। 2 प्रश्न रह गए हैं दोस्तों, अंत में आपका कितना स्कोर हुआ है आप कमेंट में टाइप करेंगे। और यहाँ पर तीनों जो क्लास हैं, जो 3 टाइप हैं आपके, उनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको पता चलेगा। तो हमारा जो आज का इसका सही उत्तर है वो है कंठतालु। 24वां प्रश्न है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन से ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को और ऑप्शन डी अल्प प्राण को। तो 24वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए विसर्ग को, सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी सा और ऑप्शन डी ट। तो कौन सा जो दंत्य नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट। दोस्तों ये अभ्यास भी कर सकते हैं आप, और तो इसमें कंफर्म हो जाएगा, आपको याद करने में भी आसानी होगी। दोस्तों अब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का ये प्रश्न आपके लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बताएंगे। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, इनमें से आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इनमें से आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और आज आपने कितने प्रश्न किए हैं, आपका कितना स्कोर रहा है तो आप बताएं, और सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कल की जो क्लास है वो हम देखने वाले हैं तत्सम तद्भव की क्लास करेंगे ठीक दोपहर 2 बजे, तो क्लास को देखना ना भूलें। और अब देखते हैं आपका आज का स्कोर।
अगर आपने 5 सही किए हैं, 1 से लेकर 5 तक सही किए हैं, 0 से 5 तक, तो अभी और मेहनत की ज़रूरत है। निराश ना हों, रोज़ क्लास में आएँ, आपका स्कोर सही होगा। यदि आपने 6 से 10 सही किए हैं, इसका मतलब आपने की अच्छी तैयारी है, थोड़ा और प्रयास करें, आप और बेहतर कर सकते हैं। यदि आपने 10 प्लस सही किए हैं, तो शानदार सिलेक्शन के करीब हैं, आपने सच में कमाल किया। इसे बरकरार रखें, अपना प्रयास और अपनी जो तैयारी है, इसी तरह से और मजबूत बनाए रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जा करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको हर दिन की क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।